उस जमाने में यूट्यूब आ गया और सर जिस जमाने में हुआ तब यूट्यूब नहीं आया था। इतनी सी बात है। मुझे लोग ज्यादा जानने लग गए तो इसमें यूट्यूब का योगदान है, मेरा नहीं। मैं भी एक बंद क्लासरूम में 25 साल से पढ़ाई रहा था, कौन जानता था? कोई नहीं पूछता था। पर क्योंकि मैं निजी क्षेत्र में हूं तो वहां वीडियो बनाना आसान काम था। कॉलेज में ये संभव नहीं है, व्यावहारिक नहीं है। इसलिए कौन कितना प्रसिद्ध है तो क्या की बात है, संयोग की बात है। और प्रसिद्धि से कोई ये समझने लगे कि मैंने बहुत तीर चला दिया है, ऐसा घमंड अगर किसी को हो जाए, उससे बड़ा निपट मूर्ख कोई हो नहीं सकता है। और ये बात जिंदगी में कभी भूलना नहीं चाहिए कि मैं जो कुछ भी हूं कैसे बना। सर ने मुझे जो कवि सबसे गहराई से पढ़ाया वो कबीरदास थे, और कबीरदास आज तक मेरे प्रिय कवि है। मुझे पूरे हिंदी साहित्य में एक कवि चुनना हो, हालांकि दुविधा होती है कबीर तुलसी के बीच में मुझे। फिर मैंने कविता सुन ली, उन दोनों के बारे में तो और दुविधा होने लग गई। कैसे कहूं कि कविता मेरी खींचे नई लकीर, कैसे कहूं कि कविता मेरी खींचे नई लकीर, मेरे दो दो बाप हुए हैं तुलसी और कबीर। एक नहीं, दो बाप हुए, दोनों सर ने पढ़ाए। मैंने सर ने सारे कवि पढ़े, इन दो को विशेष रूप से पढ़ाया। तुलसीदास मेरे बहुत प्रिय कवि हैं, और वो सिर्फ सर की बदौलत है। कबीर तो मैं फिर भी थोड़ा पहले से रुचि रखता था। कबीरदास को पढ़ते हुए बहुत सारे दोहे, सबको सर को बहुत सारी पंक्तियां याद रहती है कविता की। सर से प्रेरणा लेकर मैंने भी खूब रटा, मुझे भी 500,000 कविताएं छोटी छोटी आज याद है, तो प्रेरणा वहीं से आई थी। कबीर को पढ़ाते हुए सर ने बड़ी गहरी बात कही कि एक समय तक आदमी दुनिया के बताए रास्तों पर अंधा अनुकरण करता हुआ चलता है, अंधा होकर चलता है। फिर उसे एक सही व्यक्ति मिलता है, गुरु मिलता है, शिक्षक मिलता है। एक अच्छा शिक्षक पढ़ाता नहीं है। एक अच्छा टीचर वो बिल्कुल नहीं है जो नोट्स बनवा दे। एक अच्छा टीचर वो बिल्कुल नहीं है जो बता दे कि रवींद्रनाथ ठाकुर ने ये कहा है और डीडी कोशाम्बी ने ये कहा है। ये तो सामान्य बात है। चैट जीपीटी के जमाने में कौन पूछता है इन सब बातों को? चैट जीपीटी के जमाने में टीचर्स को अपने अस्तित्व के बारे में फिर से सोचना पड़ेगा। मुश्किल होने वाला है, सीरियसली मुश्किल होने वाला है। अच्छा टीचर वो है जो ज्ञान नहीं देता, ज्ञान अर्जित करने के टूल्स देता है, कि ज्ञान खुद सीखना है, कैसे सीखना है ये मैं सिखाता हूं। और तब सर ने एक दोहा सुनाया कबीरदास का, जो आज तक मेरे सबसे प्रिय दोहों में से एक है। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, कि लोक समाज जो कहता है और वेद जो कहते हैं, मैं उसके पीछे पीछे अंधा होकर चल रहा था। पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथी, आगे तय सतगुरु मिल गया दीपक दिया हाथी। आगे से सतगुरु मिला, उसने मेरे हाथ में दीपक दे दिया। ज्ञान नहीं दिया, किताब नहीं दी, दीपक दिया। और बुद्ध की भाषा में कहा, अपदीपो भव, अपने प्रकाश स्वयं बनो, अपने प्रकाश की तलाश खुद करो। तब मुझे लगने लगा कि जिन